स्टूडेंट्स, आज बेटा हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th चैप्टर नंबर 3। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिक पॉइंट्स को पहले क्लियर करते हैं। ठीक है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों बनाई गई, इसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, पहले बेटा हम उसको पढ़ लेंगे। तो फिर क्लास 9th में अगर आपने सारे बेसिक कवर कर लिए तो इसके बेटा कुछ कंटेंट्स क्लास 10th में हैं, कुछ कंटेंट्स इसके रिमेनिंग 11th और 12th में भी हैं। तो सारा बेटा बेसिक पहले हम यहाँ पर समझते हैं, इसके बाद से आपको हम दिखाते हैं कि इसके क्वेश्चंस कैसे हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चैप्टर नंबर 3 मैथ्स क्लास 9th मैं लिख दे रहा हूँ क्लास 9th। बेटा इसमें हमें समझना है पहले कि एक्सिस क्या होता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्लियर करते हैं कि एक्सिस क्या होता है। दो तरह के एक्सिस होते हैं, देखिए परपेंडिकुलर होगा और एक होगा हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि एक्सिस ऐसे बना दिया मैंने, और एक बेटा होता है यहाँ पर वर्टिकल लाइन, एक बेटा होता है यहाँ पर वर्टिकल लाइन। ठीक है बेटा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बेटा इसका नाम है, इसका बेटा नाम क्या है, इसका नाम है एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा, इसका यहाँ पे नाम क्या है वाई एक्सिस। ये हमारा क्या है, ये हमारा है वाई एक्सिस। तो ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, बेटा यहाँ पर क्या हो गया वाई एक्सिस पहला। ठीक है, उसके बाद से अगर हम बात करें तो अगर ये पूरा एक्स है तो बेटा इसको हम लोग बोलते हैं ओ, बेटा इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, इसको बेटा बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, और इस ओरिजिन में अगर बेटा हम अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं आपको, अपने अकॉर्डिंग अगर हम इस ओरिजिन से अगर राइट साइड जाएंगे, राइट साइड इस तरफ जाएंगे तो ये एक्स एक्सिस में एक्स की वैल्यू बेटा प्लस में होगी। अगर इस ओरिजिन के हम लेफ्ट में जाएंगे तो एक्स की बेटा वैल्यू यहाँ पर माइनस में होगी। जैसे कि अगर यहाँ पर आए मान लीजिए तो +1 +2 +3 +4 +5 +6, क्योंकि हम राइट साइड जा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर राइट साइड जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर आएंगे लेफ़्ट साइड तो लेफ़्ट साइड में क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे करके, मतलब यहाँ पर माइनस में होगा। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही अगर हम ओरिजिन यानी कि ये ओरिजिन के अगर ऊपर जाएंगे ऊपर साइड तो y की जो वैल्यू होगी बेटा वो प्लस में आएगी। y एक्सिस मतलब ये पूरा हमारा y एक्सिस है, लेकिन इस ओरिजिन के बेटा अगर हम ऊपर जाएंगे तो y की वैल्यू यहाँ पर प्लस में आएगी। मतलब कहने का +1 +2 +3 +4 +5, यानी कि इस तरफ अगर हम जाते हैं ऐसे करके तो y कैसा होगा प्लस का। अगर बेटा इसमें हम लोग ओरिजिन के नीचे आते हैं, ओ पॉइंट के नीचे आते हैं तो नीचे बेटा आने पर y की वैल्यू माइनस में होगी। ठीक है, क्लियर यहाँ पर ना। तो बेटा इसको हम लोग एक्सिस को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर कैसे, आप देखिए ओरिजिन के राइट साइड वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्स प्लस में, यानी कि एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट है। वैसे यहाँ पर इंडिकेट करते हैं एक्स माइनस, या कुछ बुक्स में यहाँ पर एक्स डैश भी बोला गया है। ठीक है, ऐसे ही बेटा यहाँ पर ओरिजिन के जब हम ऊपर आएंगे तो वाई एक्सिस यहाँ पर कैसा होगा प्लस में, वाई यहाँ पर कैसा होगा प्लस में, तो यहाँ पर दिखा देंगे वाई प्लस में है। और ऐसे ही अगर ओरिजिन से नीचे आएंगे तो y यहाँ पर माइनस में होगा। ये बेटा पूरा हमारा सिस्टम सिंपल सा सॉल्व हो गया। ठीक है, इसको आपको समझना है। ये हमारा एक्सिस के बारे में हो गया। ठीक है, दो तरह के होते हैं एक्सिस यहाँ पर, एक होता है एक्स एक्सिस और एक यहाँ पर होता है y एक्सिस। ठीक है, और दोनों जहाँ पर कट करते हैं, मतलब द पॉइंट, ध्यान दीजिए यहाँ पर द पॉइंट वेयर x एक्सिस एंड y एक्सिस intersect each other is known as origin। बट यहाँ से ये हमारा डिफाइन हो गया कि ओरिजिन क्या होता है। ठीक है ना, यहाँ से डिफाइन हो गया द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर। जिस पॉइंट पर एक्स और वाई दोनों एक्सिस कट करते हैं बेटा उस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, इसको बेटा पहले अच्छे से कॉपी करिए, आगे बेटा हम लोग देखते हैं और इसके बेसिक पॉइंट्स। इसे अगर हम समझ लेंगे तो क्वेश्चंस बहुत आसानी से बेटा हो जाएंगे। कॉपी करिए इसे।
अब बेटा यहाँ पर देखते हैं हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में, व्हाट इज क्वाड्रेंट, व्हाट इज क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होते हैं बेटा, क्वाड्रेंट क्या होते हैं, ध्यान दीजिए। ये हमने मान लिया एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे एक्स प्लस में होगा, यहाँ पे एक्स माइनस में होगा, यहाँ पर वाई प्लस में होगा और यहाँ पर वाई माइनस में होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर देखिए आपको 4 पार्ट दिखाई पड़ रहे हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स यहाँ पर। तो पहले बेटा पार्ट को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको हम लोग बेटा, ठीक है। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है बेटा। इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है बेटा इसको हम लोग। और यहाँ पर जो है इसको बेटा बोलते हैं हम लोग यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि फर्स्ट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट और यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। लाइन से हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद से हर एक क्वाड्रेंट का अपना एक साइन है। जैसे कि मान लीजिए सपोज हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या है, साइन क्या है, तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आता है, प्लस कॉमा प्लस, ठीक है। बट यहाँ पे क्या आता है, प्लस कॉमा प्लस। ये क्या है बेटा बताएंगे अभी आपको। प्लस प्लस का मतलब यहाँ पर देखिए हर एक क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दो यहाँ बेटा यहाँ पर पॉइंट होंगे। जैसे कि आप याद रखिएगा कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, इसके अंदर अगर कोई पॉइंट है तो बेटा उस पॉइंट, 2 ही पॉइंट होंगे एक्स और वाई के फॉर्म में बताएंगे अभी आपको हम। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो साइन होगा बेटा वो होगा प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है, माइनस प्लस, ठीक है। मैं इसको सर्किल कर दे रहा हूँ, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए साइन आता है माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आता है प्लस माइनस। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर हम लोग क्वाड्रेंट्स में साइन का यूज करते हैं। अब ये प्लस प्लस माइनस माइनस क्या है आपको बता रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात, ये आपको बहुत ध्यान से समझना है कि सर आपने यहाँ पर प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस किस बिहाफ पे आपने अप्लाई किया है, उसका पहले हम समझते हैं बेसिक। जैसे मान लिया हमारे पास बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन ये कैसे आया है, बहुत सिंपल है बेटा। देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ पर पहला जो पार्ट होता है बेटा, पहला पार्ट जो होता है बेटा वो होता है एक्स, और बेटा दूसरा पार्ट हमारा होता है वाई। पहला पार्ट होता है एक्स, दूसरा पार्ट होता है वाई। तो एक्स को बेटा हम लोग बोलते हैं अबसीसा, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं अबसीसा, ठीक है, अबसीसा बोलते हैं एक्स पार्ट को। और बेटा वाई पार्ट को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर एग्जाम में ऐसे बोलेगा कि बेटा हमारे पास एक पॉइंट है 3,4, मान लीजिए समझिए 3,4, तो ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा। तो यहाँ पर लिखा है 3,4, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से 3 प्लस में और 4 भी यहाँ पर प्लस में है, क्योंकि यहाँ पर कोई साइन नहीं है। तो 3 भी प्लस में और 4 भी प्लस में है, दोनों प्लस में है, यानी कि ये प्लस और प्लस का कॉम्बिनेशन है। तो आप देखिए यहाँ पर प्लस प्लस कहाँ पे आ रहा है, तो प्लस प्लस आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। पेपर में आपके आगे मान लिया -5,6, आपसे कहा जाएगा बेटा कि बताइए कि ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये जो बड़ा पॉइंट है, ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा। तो देखिए ध्यान से, पहला नंबर माइनस में है, दूसरा नंबर प्लस में है, तो माइनस प्लस कहाँ पे आ रहा है बेटा, यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। एक और देख लीजिए -6, -7, आपसे कहा जाएगा कि बेटा ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ पर देखिए बेटा पहला भी माइनस में है और दूसरा भी माइनस में है, यानी कि ये माइनस माइनस का कॉम्बिनेशन है, और माइनस माइनस का कॉम्बिनेशन थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको हर एक क्वाड्रेंट का बेटा आपको साइन लर्न करना है। अब बात आ रही है कि साइन ये आता कैसे है, तो आपको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको अच्छे से आ जाएगा। सपोज फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए प्लस प्लस कैसे आ रहा है, तो देखिए ध्यान से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम x की बात करते हैं तो x बटा कैसा है, प्लस है। तो पहले हम लिखते हैं x को, देखिए पहला हमारा काम क्या बेटा, x को लिखते हैं, तो x कैसा है, प्लस में है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में y कैसा है, y भी प्लस में है, इस कारण से यहाँ पर प्लस प्लस आया है। आपसे मान लीजिए कहा जाए कि ठीक है बताइए हमें कि फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस कैसे लिखा गया है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले हमें लिखना होता है x को, फिर लिखना होता है y को, तरीका यही हमारा।
तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले x की बात करते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x कैसा है, प्लस है, x कैसा है, प्लस है, इसलिए यहाँ पर प्लस आ रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में y देखिए फोर्थ ऐसे बनाया ना फोर्थ, तो फोर्थ में y कैसा है, माइनस में है, इसलिए यहाँ पर माइनस आ रहा है, इस कारण से फोर्थ में प्लस माइनस आ रहा है। ऐसे यहाँ पर देखिए सेकेंड की बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि सेकेंड की बात कर तो यहाँ पर देखिए ये सेकेंड पार्ट है, ये देखिए ध्यान से, ठीक है ना। तो बेटा पहले में लिखना होता है x, फिर लिखना होता है y, पहले x फिर y। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये तो x है नहीं, x तो बेटा यहाँ पर, और x कैसा है, माइनस में है, तो यहाँ पर पहले क्या आएगा, माइनस, फिर बेटा हम लिखते हैं y को, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में y ऊपर की तरफ देखिए यहाँ पर बना हुआ है प्लस में, तो यहाँ पर प्लस आ रहा है। इस तरह से बेटा हमें साइन हमने अप्लाई कर दिया, और आपको मैंने ये भी यहाँ पर बता दिया कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। आपको बेटा यहाँ पर कोई पॉइंट दिया होगा और बताना होगा कि वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है। इसको बेटा अच्छे से समझ के आप लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है कि x को बेटा हम क्या बोलते हैं, अवशीषा, और बेटा y को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है। और अगर आपसे कोई बोले कि ठीक है x और y को तो बोलना आ गया कि x को अलग से बोलते हैं अवशीषा, लिख रहे हैं हम यहाँ पर, x को बेटा हम अलग से बोलते हैं अवशीषा, और y को हम अलग से बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कहा गया कि ठीक है लेकिन इस पूरे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं मैथ्स में, तो बेटा इस पूरे पॉइंट्स के यानी अवशीषा और ऑर्डिनेट के कॉम्बिनेशन को बेटा हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट, इसको बेटा हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है, यानी कि पॉइंट। क्लियर है यहाँ पर ना। तो अगर हमसे कहा जाए कि अगर अवशीषा, मान लीजिए हमें कहा जाए कि अवशीषा, मान लीजिए कहा जाए हमसे कि अवशीषा की वैल्यू 4 है और ऑर्डिनेट जो है वो है 5, तो बताइए कि कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो कोऑर्डिनेट क्या आएगा। तो बेटा बहुत सिंपल है, यहाँ पर लिखा है अवशीषा यानी कि x दे रखा है 4, और यहाँ लिखा है ऑर्डिनेट यानी कि y दे रखा है 5। तो कोऑर्डिनेट बेटा क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट क्या होता है, x, y। तो x कितना दे रखा है हमें 4, तो यहाँ पर आंसर आएगा 4, और यहाँ पर बेटा लिखा है ऑर्डिनेट यानी कि y 5, यानी कि 4,5 हमारा आंसर आ गया। ये बेटा पूरा हमारा बेसिक है, इसको अच्छे से आप समझ के अपने कॉपी में नोट बना लीजिए। अब बेटा इसके बाद देखते हैं हम 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन। 3.1 बेटा पूरा बेसिक है, आप एक बार पढ़ के देखिए, उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, केवल बेसिक उसमें लैंग्वेजेस है बेटा, कोई भी आपका न्यूमरिक टाइप का अच्छा क्वेश्चन नहीं है, 1 या 2 क्वेश्चन आपको गिवन है, तो बेटा उसको अपने अकॉर्डिंग आप रीड कर लीजिए, केवल बहुत है इतना, ठीक है। बाकी 3.2 है और 3.3 आगे के यहाँ पर जो आपके एक्सरसाइजेस हैं उसमें बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने लायक हैं। तो इस बेसिक के बाद बेटा हम क्वेश्चन देखते हैं 3.2 का क्वेश्चन, कॉपी करिए। अब बेटा यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। बेटा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। पहला क्वेश्चन, ये पूरा अंदर इन्हें थोड़ा हिले ना, फ्रेम में हिले। तो देखिए बेटा यहाँ पर जो 3.2 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है बेटा, वो यहाँ पर बोला गया है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी कि पहले क्वेश्चन में आपको देखिए 3 पार्ट दे रखे हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। तो पहले क्वेश्चन में बोला गया कि जो भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका आपको आंसर देना है, ठीक है। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन बेटा प्लेन का मतलब क्या होता है, एक्स वाई जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, एक्स और वाई प्लेन को बेटा बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। इसका बेटा मतलब होता है एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एक्स वाई प्लेन को बोलते हैं। हर एक बेटा पॉइंट को क्लियर करना है, ठीक है। और हमसे बोला गया कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन्स को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा हमें आंसर देना है, सिंपल सा बेटा हमें आंसर देना है क्या, कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, बताया था आपको बेटा मैंने, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं। तो इसको बेटा हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे वर्टिकल लाइन, और जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन को बेटा हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस, वाई
एक्सिस। क्लियर है? ठीक है, आंसर हो गया हमारा। अब देखिए बेटा यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। बोला गया है कि जो दो लाइंस होती हैं ऐसे करके, दो लाइन मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो इनसे जो सारे जो पार्ट्स तैयार होते हैं, जो सारे पार्ट्स बनते हैं, उन एक पार्ट को हम क्या नाम देते हैं। देखिए 4 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। तो हमसे बोला गया है कि उसके एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे। तो आपको पता है बेटा हर एक पार्ट का नाम क्या है, क्वाड्रेंट, यानी कि ईच पार्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर, इसका आंसर क्या होगा बेटा, क्वाड्रेंट। ईच पार्ट को बेटा हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो इसका नाम होगा यहाँ पर आंसर क्वाड्रेंट। ठीक है, तीसरा पार्ट है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। बोला गया है कि जो दो लाइंस हैं एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की, ये जहाँ पर कट करती हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं। आपको बेटा पता है कि जहाँ पर दोनों लाइंस का मतलब दीज टू लाइंस का बेटा मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। टू लाइंस का मतलब वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों लाइन जिस पॉइंट पे कट करती हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर बेटा क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर जाएगा वो बेटा इसका आंसर आएगा ओरिजिन। ठीक है, और ओरिजिन के बेटा पॉइंट्स क्या होते हैं आप देख लीजिए, 0,0 मतलब यहाँ पर एक्स भी 0 होता है, एक्स वाला पार्ट भी 0 होता है और वाई वाला पार्ट भी 0 होता है। तो ये बेटा हमारा 3.2 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट, इसे अच्छे से कॉपी करिए। अब हम देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पर बोला गया है सी फिगर 3.14, यही आपका फिगर है बेटा क्वेश्चन का। राइट द फॉलोइंग, और दूसरे क्वेश्चन में फिगर की हेल्प से, आपको डायग्राम की हेल्प से सारे पार्ट्स के आपको आंसर यहाँ पर देने हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हम सबसे पहले इन सारे पार्ट्स को करने से पहले जितने भी इसमें डायग्राम में जितने पॉइंट्स हैं, सब पॉइंट्स के बेटा हम लोग कोऑर्डिनेट लिखने जा रहे हैं, मतलब पेयर। कैसे समझिए, यहाँ पर बेटा हमारे क्वेश्चन में इसका बेटा पॉइंट मैं चेक कर लेता हूँ, इसका पॉइंट क्या है, इसका बेटा पॉइंट है डी। यहाँ पर बेटा पॉइंट एक मैं भूल गया हूँ, डी पॉइंट। ठीक है, तो सबसे बेटा पहला काम कि हम हर एक पॉइंट को लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। देखिए हमें लिखना क्या होता है, पहले एक्स फिर वाई, तरीका ये होता है। तो एल पर एक्स कितना है, तो एल पर एक्स है ही नहीं, क्योंकि जो देखिए एल जो पॉइंट है वो कहाँ पर है, वाई पर है। एल वाले पर एक्स तो है नहीं, तो एक्स कितना होगा, 0। कोई भी पॉइंट अगर वाई पर है तो वहाँ पे एक्स 0 होता है, तो एक्स 0 हो गया, कॉमा, और वाई कितना है, 5 है। अगर हम बात करते हैं डी पॉइंट की, तो डी पॉइंट पर एक्स कितना है, तो एक्स बेटा कहाँ से देखते हैं, ये है एक्स, ये है एक्स और ये है वाई। तो ऐसे अगर डी पॉइंट की बात करें तो ऐसे जाएंगे ना, ऐसे एक्स में, तो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ कितना है, 6 है। ये लंबाई कितनी, 6 है। तो पहले एक्स कॉमा बेटा, फिर यहाँ पर आता है वाई, तो वाई क्या होता है, वर्टिकल। एक्स का मतलब हॉरिजॉन्टल और वाई का मतलब वर्टिकल। तो वर्टिकल कितना है, ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब 0 से 2, तो 6,2 आ गया। पॉइंट सी की बात करते हैं तो पॉइंट सी में यहाँ पर क्या आएगा, तो पहले चेक करेंगे एक्स, तो एक्स का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक गए, आप देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 है। तो पहले 5 कॉमा, फिर यहाँ पर आएगा वाई, वाई का मतलब वर्टिकल, तो वर्टिकल यहाँ तक है, देखिए यानी कि -5। पॉइंट ई की बात करते हैं तो यहाँ पर पॉइंट ई पर अगर हम बात करते हैं एक्स कितना है, तो पॉइंट ई पर एक्स के लिए आना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक है, और यही वैल्यू कितनी है, डायग्राम देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितना है, -3। ई की लाइन यहाँ पर आ रही है, -3 कॉमा, और वर्टिकल मतलब वाई की बात करते हैं तो वाई का मतलब यहाँ से यहाँ वर्टिकल है, तो ये देखिए सामने जा रहे हैं, कितना आ रहा है, -5। ठीक है, एच पॉइंट की बात करते हैं अगर हम लोग यहाँ पर बेटा, एच पॉइंट कितना होगा, तो एच पॉइंट के लिए पहले हम चेक करते हैं एक्स, तो एच पर एक्स कितना है, तो एक्स की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 0 से -5 कॉमा, और एच पर वाई मतलब वर्टिकल कितना है, तो वर्टिकल ये है, वर्टिकल ये यानी कि -3। वर्टिकल मतलब वाई और हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स।
तो बी पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो बी पॉइंट पर एक्स कितना है, तो बी पॉइंट पर एक्स कितना है -5 और बी पॉइंट पर वर्टिकल कितना है 2। ठीक है, ओके बेटा, ये हमारा क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा क्या है सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा है थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। बस इतना हो गया बेटा पूरा। अब बेटा हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान से बेटा, बी पॉइंट कहाँ है, बी पॉइंट यहाँ पर है, तो इसका आंसर क्या आएगा ब्रैकेट में -5,2। बेटा इसको बोलते हैं, इस पूरे को बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, केवल x को हम क्या बोलेंगे अवशिषा, केवल y को हम क्या बोलेंगे ऑर्डिनेट। ठीक है, x को यहाँ पर बेटा हम क्या बोलेंगे अवशिषा बोलेंगे। ठीक है, बेटा इसको हम लोग बोलेंगे अवशिषा और y को बेटा हम यहाँ पे क्या बोलेंगे ऑर्डिनेट। आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, हेलो, और आओ तो बता दो। ठीक है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर देखिए दूसरा जो यहाँ पर पार्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, सी यहाँ पर है तो 5, -5, इसका आंसर है 5, 5, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। बोला गया है कि ऐसा पॉइंट जिसको हम आइडेंटिफाई मतलब जो अपना आइडेंटिटी दे रहा है कहाँ पर बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। ये पहचान किसकी है, ये जो आपको दे रखा है ये पहचान किसकी है, तो -3, -5 यहाँ पे आ रहा है और वहाँ पर क्या है पॉइंट ई है, यहाँ पर क्या है पॉइंट ई है, यानी इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा पॉइंट ई। ये बार आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4, 2, -4 कहाँ पे आ रहा है, तो देखिए ध्यान से यहाँ पर 2, -4 आपसे पर बोला गया है। देखिए यहाँ पर जी पे आ रही है, कैसे कैसे देखिए x कितना है 2 है, तो x कितना है 2 है और y कितना है -4, तो y कितना है -4, यानी कि 2, -4 जी पर आ रहा है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या आएगा पॉइंट जी, ये इसका आंसर आ गया। द अवशिषा ऑफ द पॉइंट डी, बोला गया हमसे कि पॉइंट डी का अवशिषा क्या है। देखिए अवशिषा बेटा मतलब क्या होता है, इसका बेटा मतलब क्या होता है एक्स पार्ट, इसका बेटा मतलब क्या होता है एक्स पार्ट। तो पॉइंट डी का यहाँ लिखा हुआ है पॉइंट डी का एक्स पार्ट क्या है, तो पॉइंट डी बेटा यहाँ पर कहाँ पर है, तो पॉइंट डी यहाँ पर ये है और इसका एक्स पार्ट ये है, ये इसका एक्स पार्ट है। ठीक है, अवशिषा बेटा मतलब होता है एक्स पार्ट, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या आएगा 6, ये इसका आंसर आ गया बेटा। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, एच पॉइंट का ऑर्डिनेट मतलब वाई, यहाँ लिखा है ना ऑर्डिनेट बेटा मतलब क्या होता है यहाँ पर वाई पार्ट। तो हमसे बोला गया है कि वाई पार्ट क्या होगा इसका, वाई पार्ट मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर अच्छे से, ये तो एच पॉइंट का वाई पार्ट क्या होगा, तो एच यहाँ पर पॉइंट ये है और ये बेटा इसका वाई पार्ट है -3, तो इसका आंसर आएगा -3, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, -3। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, एल के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,5, इसका आंसर आएगा 0,5, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम, एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एम पॉइंट बेटा मैंने शायद यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया है, तो ठीक है अभी एक पार्ट है बेटा आप लोग अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ करके यहाँ पर फाइंड कर लीजिएगा कि एम पॉइंट यहाँ पर मैंने डायग्राम अभी आधा बनाया था, कुछ अगर रिमेनिंग है तो एम पॉइंट के बेटा कोऑर्डिनेट्स अपने अकॉर्डिंग आप लोग सॉल्व करके बेटा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, इसका आंसर मैं चेक कर लूँगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरा हमारा 3.2 कंप्लीट होता है। अब बेटा आपको मिलेगा अपने नेक्स्ट वीडियो 3.3 में। थैंक यू।